नमस्कार। अगर आपको वीडियो क्लियर नहीं दिख रही हो तो आप रेजोल्यूशन को प्लीज़ बढ़ा लें। और आज हम लोग बात करेंगे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये आपका एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर में भी है और जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी का पार्ट भी है। तो आप दोनों जगह अगर आप एक ये लाइन तैयार कर लेते हैं सिलेबस की तो आपको दोनों जगह फ़ायदा होने वाला है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये आर्टिकल 21 में राइट टू फूड है। अभी राइट टू फूड का क्या रिलेवेंस है आर्टिकल 21 में आने के बाद, इसको आखिरी में मैं बताऊंगा। पीडीएस क्या होता है? गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड चेन ऑफ शॉप्स इंटरेस्टेड विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेसिक फूड एंड नॉन फूड कमोडिटी टू नीडी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। पीडीएस में क्या होता है? गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड चेन ऑफ शॉप होता है। मतलब आप लोग देखते होंगे चेन ऑफ शॉप्स हैं, मतलब फेयर प्राइस शॉप है। वहाँ पे क्या करते हैं? फूड आइटम एंड नॉन फूड कमोडिटी जो भी जिस सेक्शन के लिए है उनको प्रोवाइड किया जाता है। अब इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? आखिर पीडीएस सिस्टम चला रहे हैं उसके कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव तो होंगे। पहला ऑब्जेक्टिव है इसेंशियल कंज्यूमर गुड एट अफोर्डेबल प्राइस। जो भी कंज्यूमर गुड्स हैं वो अफोर्डेबल प्राइस पे, यानी ऐसा प्राइस जो कि वो व्यक्ति पे कर पाए। ऐसा प्राइस नहीं कि जो पे ही नहीं कर पाए, इसलिए अफोर्डेबल प्राइस पे, यानी जैसे दो रुपए केजी दे रहे हैं या 3 रुपए केजी दे रहे हैं, ये वो व्यक्ति पे कर सकता है, इतनी तो क्षमता है। दूसरा है इंसुलेट फ्रॉम द राइजिंग ऑफ प्राइस। अब कहीं कहीं क्या क्या होता है कि अचानक से कभी मार्केट में राइज हो जाता है कई प्राइस, जैसे अचानक से टमाटर, प्याज या समथिंग चावल वगैरह का दाम, अचानक से दाल का प्राइस हाई हो जाता है। तो वो सब चीज़ को इंसुलेट करना है कि मार्केट का प्राइस ज़्यादा ना हो। तीसरा, मेंटेन न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन। भारत अपने आप में एक माल न्यूट्रिशियस कंट्री है। इसकी हालत पाकिस्तान से भी ख़राब है माल न्यूट्रिशन में। तो माल न्यूट्रिशनल स्टेटस को ही बढ़ाना है। और नेक्स्ट, इनडायरेक्ट चेक ऑन द ओपन मार्केट प्राइस। जो ओपन मार्केट प्राइस है उस पर इनडायरेक्ट चेक लगाना, मतलब कोशिश करना है कि वैसा मार्केट का जो रन है या कोई भी ऐसा ऑपरेशन ना हो जिससे कि अफोर्डेबल और नीडी जो फूड प्राइसेस हो फ्लक्चुएट हो। अब इश्यूज़ क्या क्या हैं? सबसे पहले कि लिमिटेड बेनिफिट टू पुअर पीपल। जैसे पीडीएस आप कैसे जा सकते हैं? आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए। और मान के चलिए अगर आप माइग्रेंट लेबरर हैं तो आपके पास वो राशन कार्ड होगा नहीं, या लैंडलेस लेबरर हैं, आप कहीं से मूव कर गए एक जगह से दूसरे जगह, तो ये लिमिटेड बेनिफिट टू पुअर पीपल, सारे पीपल को नहीं मिलता। दूसरा, रूरल अर्बन बाइस, मतलब ज़्यादातर ऐसा देखा गया कि अर्बन एरियाज में फेयर प्राइस ऑफ ज़्यादा इनेबल बहुत अच्छे से तरह से वर्किंग करते हैं और रूरल एरियाज में नहीं वर्क करते। पता चला 2 महीने का राशन एक ही बार दिया जा रहा है, उसमें भी उस क्वालिटी का और उस क्वांटिटी में मिसमैच है। फिर हैवी बर्डन ऑफ फूड सब्सिडी। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि फूड सब्सिडी हम लोग कैसे निकालते हैं। तो फूड सब्सिडी का बर्डन हो जाता है। लीकेज एंड हैवी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। लीकेज भी है और हैवी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाता है। कैसे? मान के चलिए हमको किसी रूरल एरियाज़ में जाना है, वहाँ रोड अच्छे से डेवलप नहीं, या हिली एरियाज़ में कहीं पहुँचाना है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा। लीकेज क्या है? जैसे मान के चलिए कि ट्रक गायब हो जाते हैं, तो ये भी एक समस्या है। चांसेस टू इंक्रीज इन्फ्लेशन। अब आप इतने ये होते क्या, एफसीआई गोडाउन में स्टॉक करके रखते हैं, तो ऐसे भी चांसेस हो सकते हैं महंगाई बढ़ सकती है। सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? बेटर प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमोडिटी। चीज़ों को अच्छे से स्टोरेज करना होगा, प्रोक्योर करना होगा और डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। उसका निगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट। मतलब निगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट का मतलब क्या होता है? जैसे मान के चलिए आपने कोई कमोडिटी है, आपने कोई स्टोर करके रख दिया, तो आपने तो मार्केट में बेचा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये उस अमाउंट का, कि अगर वो एक्सपेक्टेड अगर बिकेगा तो इतने अमाउंट में बिकेगा, तो उसके हिसाब से एक वेयर हाउस रिसिप्ट दे दिया जाता है। उससे आप एक लोन भी ले सकते हैं और ये बता भी सकते हैं कि हमारी कमोडिटी जो है वो स्टोर हाउस में सुरक्षित है आगे के प्रोसेस को, क्योंकि ये तो स्टोर करके रखें यानी वो आपका क्या डॉर्मेंट कंडीशन में चला गया ना, कि आपकी जो मनी है वो स्थिर हो गई। जैसे मान के चलिए आपने 4 किलो का 4,000 रुपये के कोई आलू की कीमत का अपने स्टोर हाउस में रखा, ठीक है। तो वो 4,000 रुपये का जो आलू है उसको तो बिका नहीं ना, और ना ही आपका वो जनरेट हुआ। तो आपको क्या किया जाता है भारत सरकार द्वारा? निगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट दिया जाता है कि हाँ, इस व्यक्ति का 4,000 के रुपए के आलू हम लोग सुरक्षित रखे हैं, अगर मार्केट में बिकेगा भी तो 4,000 से कम में नहीं बिकेगा, तो आप इसको 4,000 के हिसाब से आप जो भी लोन देना चाहें दे सकते हैं। ये एक तरह से इसको कहा जाता है निगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट। उसका था जीपीएस ट्रैकिंग ऑन ट्रक।
बहुत बार क्या होता है, ट्रक चेंज हो जाते हैं तो उसमें जीपीएस ट्रैकिंग लगा देंगे। एंड रोड डेवलपमेंट एट रूरल एरियाज, रूरल एरियाज में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत रोड डेवलपमेंट कर सकते हैं। उसके बाद क्या कर सकते हैं, राशन कार्ड को आधार से लिंक कर सकते हैं, तो जो भी बोगस कार्ड है वो पता चल जाएगा। डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जैसे आप वहाँ पर राशन लेने आए, उसमें नहीं छूट देगा आपको, डायरेक्ट उसको सब्सिडी आपको डीबीटी के माध्यम से चला जाए। या फिर फूड कूपन दिया जाए, जैसे फूड कूपन मिलते हैं जैसे आर्मीज़ कैंटीन वगैरह में मिलते हैं। उसके बाद है, अभी रिसेंट आया वन नेशन वन आधार कार्ड, सॉरी ये आधार कार्ड नहीं होगा, वन नेशन वन रेशन कार्ड होगा, ठीक है। उसके बाद है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में क्या है, पहला स्टार्टेड हुआ 14 जनवरी 1945, सेकेंड वर्ल्ड वार, ठीक है। क्या है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मतलब कैसे लागू हुआ। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के समय क्या हुआ था कि उसके ठीक पहले, आप लोग को अगर हिस्ट्री पढ़े होंगे तो 1943 में बंगाल फेमेन आया था, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे लोग मर गए थे। तो उसमें इस बात को महसूस किया गया कि हमारे यहाँ गरीब आदमी को अचानक से अगर इन्फ्लेशन हो जाए या वार लाइक सिचुएशन आ जाए तो उसका फूड नेसेसिटी कवर ही नहीं कर पाएंगे। और बंगाल फेमिन का एक और ख़ास बात है कि लोग ब्लैक मार्केटिंग बहुत किए थे, मतलब स्टोर हाउस स्टोर कर करके रख दिए कि क्या पता मार्केट। अभी कोविड-19 में भी आप लोग ने देखा होगा, बहुत लोगों ने 20-20 kg 50-50 kg चावल खरीद के रख लिया था। तो वैसे कंडीशन था बंगाल। अभी तो लोग इतने अवेयर हैं सोशल मीडिया, उस समय तो ये सारी चीज़ें नहीं थी, ठीक है। उसका नेक्स्ट है रिवाइव्ड इन अर्ली 60 ड्यू टू एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड। पहले जो क्या हुआ 1960 के समय फूड शॉर्टेज काफ़ी हो गई थी। तो आप लोग जानते होंगे, आप लोग को अगर ध्यान होगा, PL-480 के नाम से अमेरिका से जो फूड मतलब जैसे वो वीट वगैरह जो है सब भेजा जाता था, वो काफ़ी ख़राब क्वालिटी जो वहाँ घोड़े खाते थे, वो इंडिया में हम लोग को लिए भेजा जाता था। और ये बहुत बड़ी न्यूज़ होती थी। टाइम्स ऑफ इंडिया का फ्रंट पेज पे न्यूज़ होती थी कि हमारे यहाँ कि इतने टन हमारे यहाँ कंटेनर पे पहुँचे हैं, ये कंटेनर जो है पोर्ट पे पहुँचे हैं। तो ये हालत थी हमारे 1960 के पहले। तो ये रखा गया कि आखिर इस चीज़ को कैसे टैकल किया है। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए 1960 में ये स्टार्ट किया गया। उसके बाद नेक्स्ट है रिवैम्प्ड पीडीएस। हाँ, इसके बीच में क्या हुआ कि ग्रीन रिवोल्यूशन आ गया, तो हमारे काफ़ी ज़्यादा हो गया, मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया। तो इसमें क्या होता है ना, तो जैसे आपको एमएसपी भी देना है और गरीबों को खाना भी देना है, तो एमएसपी पे आपने फूड प्रोक्योर कर लिया, ऐप से गोडाउन में रखा, फिर नीडी पीपल को प्रोवाइड कर दिया। तो ये हम लोग क्या करते थे, एक चेन के फॉर्म में, ऐसा नहीं कि हम किसान से लेके आप करोगे क्या, ठीक है, आपको नीडी पीपल को देना है। तो इन दोनों ट्विन जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो जाता था। उसके बाद काफ़ी लंबे समय के बाद जब हमारे पास 1992 में, ठीक, आप एक चीज़ और ध्यान देखिए इसका टाइमलाइन। 1992 मतलब एलपीजी रिफॉर्म के ठीक बात हो रही, तो ठीक उसी समय उसने रिवैम्प्ड पीडीएस का इन्फॉर्म किया। रिवैम्प्ड पीडीएस में क्या क्या बोला कि जो पुअर फैमिली है, फार फ्लंग रिमोट एरियाज एंड हिली एरियाज, जैसे मान के चलिए हिमाचल के हिली एरियाज में वहाँ पानी नहीं पहुँच पाता, वहाँ से ये फूड ग्रेन कैसे पहुँचाएंगे, ये भी एक समस्या है। तो रिवैम्प्ड पीडीएस ऐसे ब्लॉक को आइडेंटिफाई किया गया जहाँ पे हम लोग अभी भी फूड ग्रेन्स नहीं पहुँचा पा रहे हैं, तो वहाँ कैसे पहुँचाया जाए, इस तरह की टेक्निक्स, या फिर रोड्स डेवलप किया जाए, ठीक है, जो भी तरीका हो सकता है। तो रिवैम्प्ड पीडीएस 1992 में आया। उसके बाद आया टारगेटेड पीडीएस। टारगेटेड पीडीएस 1997 में आया। उसमें क्या, एडिशनल एलोकेशन टू बेनिफिट एपीएल पॉपुलेशन एवं पॉवर्टी लाइन। देखिए पॉवर्टी लाइन हमारे यहाँ एक है बिलो पॉवर्टी लाइन, एक है एवं पॉवर्टी लाइन। जो अभी रिसेंट क्लासिफिकेशन है उसके हिसाब से हमारे यहाँ अभी भी 29.5 करोड़ पीपल क्या है, बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो टारगेटेड पीडीएस में क्या क्या, एक कहा कि आप ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कीजिए और उसको एडिशनल एलोकेशन दीजिए ताकि वो माल न्यूट्रिशन से लड़ सके 1997 में। फिर अंत्योदय अन्न योजना 2000 में एलोकेट किया गया 35 kg पर मंथ एक फैमिली को दिया जाएगा। फिर ये चेंज भी किया गया 2002 में। अंत्योदय का मतलब क्या होता है, अंत्योदय का मतलब होता है अंतिम व्यक्ति, अंतिम व्यक्ति तक हमको ये योजना पहुंचाना है, ठीक है। और उसमें क्या है, सब्सिडाइज्ड है, 2 kg वीट दे दिया पर और 3 kg राइस दे दिया। उसके बाद है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में इंश्योर किया कि 5 kg पर पर्सन फूड ग्रेन। इससे क्या हुआ, 82 करोड़ पॉपुलेशन को फ़ायदा हुआ। अब आपने शुरू में देखा होगा कि आर्टिकल
21 में क्या है, राइट टू फूड, जो भी आर्टिकल 21 क्या राइट टू लाइफ है, उसमें होता है कि राइट टू फूड भी एक पार्ट है राइट टू लाइफ का, यानी अगर फूड ही नहीं रहेगा तब जीवित कैसे रहेंगे। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो 2013 में पास हुआ था, वो भी एक राइट टू फूड, जब हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू फूड ये एक फंडामेंटल आर्टिकल है, तब वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की तरह पास हुआ था। ठीक है, ये है पूरा कंसेप्ट। यहाँ पे एक मिस्टेक ये हुआ था कि वन नेशन वन रेशन कार्ड होगा, मैंने आधार कार्ड लिख दिया, आप लोग उसको ठीक कर लीजिएगा। और बाकी आप लोग आंसर लिखते रहिए। और बहुत लोग ऐसा पूछ रहे थे कि आंसर आप तो नोट्स दे ही रहे हो तो लिखने की क्या जरूरत है। तो मैं उन लोगों को यही कहूँगा कि आप एक काम कीजिए, कोई लास्ट ईयर का पेपर उठाइए, ठीक है, और उसके बाद पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, और उसको टाइम बॉन्ड में 3 घंटे के टाइम ड्यूरेशन में आप उसको लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जब आप 3 घंटे ख़त्म हो जाएगा ना, तब आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कहता हूँ कि आपको लिखना ज़रूरी है। तो ये कंटेक्स्ट है। ओके, थैंक यू सो मच।